है। कर्नल दानवीर, बातचीत का टेबल तैयार है, दोनों कह रहे हैं कि बातचीत से हल निकालने की कोशिश की जाएगी, लेकिन तस्वीरें अभी भी वैसी ही आ रही हैं, तबाही की तस्वीरें आ रही हैं, दोनों ही एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जी हाँ, ये पोस्चरिंग और इंफॉर्मेशन डोमिनेंस की जो कार्रवाई है ये चलती रहेगी। हर एक पक्ष अपने आप को ज़्यादा मजबूत बताएगा, जिससे कि कुछ ना कुछ बार्गेनिंग स्ट्रेंथ टेबल के ऊपर बन सके, बार्गेनिंग स्ट्रेंथ टेबल के ऊपर मिले। और इसी के अंदर हर एक जो पक्ष है वो अपनी मॉरल साइड को रख रहा है। वो ये बता रहा है कि मैं कितना साफ हूँ और अगला कितना बड़ा वॉर क्रिमिनल है। इस तरीके का एक पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट करने की ये कवायद है, और जो कि हर एक लड़ाई में ऐसे ही होता है। बिल्कुल, और समझौते की कोशिशों के बीच जनरल सोए एटमी दाव वो भी तो खेल दिया है ना रूस ने। बिल्कुल, एक तो सबसे पहले मैं कर्नल दानवीर की बातों से सहमत हूं कि ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चलता है, असल में कितना है ये हमें पिंच ऑफ सॉल्ट थोड़ा सा सोच के लेना पड़ेगा। दूसरी बात जो है, रूस ने जो एटमी दाव खेला है ये वाकई में दुनिया में काफ़ी डिस्टर्बेंस हो गई इसको देख के कि उन्होंने जो स्ट्रेटेजिक डेटरेंस वाली जो बात की है, क्योंकि अगर देखा जाए तो इसी को देखते हुए एकदम नेटो की मीटिंग बुलाई जा रही है। इसके पहले खैर यूएन जनरल असेंबली की इमरजेंसी मीटिंग तो पहले बुला ली गई थी, उसकी जो सुरक्षा समिति ने अप्रूव कर दिया है। तो ये दुनिया में काफ़ी बड़ा हड़कंप, तो क्योंकि ये काफ़ी नेक्स्ट लेवल को ले जाने वाली बात है आप देखा जाए तो, क्योंकि रशिया का कहना है कि जिस प्रकार से पश्चिमी देश उनको धमका रहे हैं, उनके ऊपर आक्रमण की धमकी दे रहे हैं, लगातार उनके ऊपर बढ़ चढ़ के बातचीत हो रही है, तो उन्होंने ये सुरक्षात्मक कदम उठा रहे हैं कि यदि कुछ हुआ तो हम न्यूक्लियर डेटरेंस या अपने स्ट्रेटेजिक हथियार इस्तेमाल करने से नहीं चुकेंगे। तो यहाँ पर ये जो टारगेट है ये अमेरिका और नेटो कंट्रीज है, यूक्रेन के लिए ये नहीं है। वो खाली उनको कि आप यहाँ पे इंटरफेयर करना बंद कीजिए, नहीं तो जरूरत पड़ने पर या इमरजेंसी होने पर मैं सुरक्षात्मक तौर पर ये कार्रवाई कर सकता हूँ। बिल्कुल, तो देखिए मेजर जनरल संजय सोई भी कह रहे हैं कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर दोनों ही देशों के बीच में चल रहा है। खबरें इस तरीके की छन छन के बाहर आ रही है कि हमने उनका ज्यादा नुकसान किया। आपसे कुछ देर पहले हमने आपको बताया कि किस तरीके से यूक्रेन की ओर से दावा किया गया है कि उसका जो एक म्यूजियम है उसके साथ छेड़छाड़ की गई है, उसे जला दिया गया। ये तस्वीरें भी सामने आ गई, यही वो म्यूजियम है जिसको लेकर यूक्रेन की ओर से दावा किया गया है कि जो रूस की आर्मी है उसने उसका इतिहास संग्रहालय जला दिया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कीव के क्षेत्र में ही मौजूद था ये इतिहास संग्रहालय, जिसको लेकर यूक्रेन की आर्मी ने यह दावा किया है कि रशियन आर्मी ने इसे जला दिया है। और जलते हुए संग्रहालय की तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं। कीव के क्षेत्र में इतिहास संग्रहालय जो मौजूद था उसे जला दिया है, धू कर जल रहा है ये इतिहास संग्रहालय, और दोनों ही की तरफ से एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के दावे भी लगातार किए जा रहे हैं। तो कीव क्षेत्र की ये तस्वीरें हैं इवान कोवला का, और वहां पर ये इतिहास संग्रहालय, और इस पर हमले की बात जो कही जा रही है यूक्रेन की तरफ से। कहां तो कुछ देर पहले तक खबरें ये आ रही थी कि रफ्तार धीमी होने का दावा खुद यूक्रेन कर रहा है, लेकिन अब खुद यूक्रेन की तरफ से कहा जा रहा है कि रूस तो बाकायदा चुन चुन कर निशाने दाग रहा है यूक्रेन पर। और ऐसे में ये इतिहास संग्रहालय जहां पर निशाना साधा गया है और उसको जलता हुआ आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, आग की लपटें भी हैं, धुआं भी उठता हुआ है। कर्नल दानवीर, तस्वीरें परेशान करने वाली और साथ ही साथ कहीं ना कहीं उम्मीद भी अब मध्यम पड़ती हुई नजर आ रही है। समझौते की बेस पर आने तो वाले हैं दोनों। देखिए, इस तरीके की जब तस्वीरें आती हैं तो नेचुरल सी बात है कि एक जो सेंटीमेंट ऐसा डेवलप होता है बड़ा नेगेटिव किस्म का, कि एक तरफ बातें करने के लिए बैठ रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरीके की ऑफेंसिव कार्रवाइयाँ करी जा रही हैं जिसमें जान माल का नुकसान हो रहा है। और ये जो इमेजेस हैं ये कहीं ना कहीं उस पूरे वातावरण को ख़राब करती हैं, जिस वातावरण में हम चाह रहे हैं कि कुछ एक पॉजिटिव चीज़ निकल के आए जिसके ऊपर सारी दुनिया की निगाहें गड़ी हुई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।